नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन आजाद और मायावती के गठबंधन पर कयासबाजियां तेज हो चुकी हैं। यूपी के उपचुनाव को लेकर चंद्रशेखर आजाद और मायावती अगर एक साथ आते हैं तो तमाम जो विपक्षी दल हैं और सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए है, इनके खेमे में बौखलाहट का सिलसिला पूर्ण तरह से शुरू हो जाएगा। उपचुनाव में दलित वोट बैंक को साधना इस बार सबसे अहम माना जा रहा है, लेकिन मायावती ने अब तक किसी दल के साथ गठबंधन करने का उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान नहीं किया है। देखा जाए तो अधिसूचना बेहद जल्द जारी होने वाली है, लेकिन अधिसूचना के तहत चंद्रशेखर आजाद और मायावती का गठबंधन आने वाले समय में उपचुनाव के लिए आखिर किन परिस्थितियों को बदलेगा, ये देखना बेहद अहम होता जा रहा है। हालांकि आपको इसी बीच जानकारी ये भी देने की भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो चुकी है। 10 सीटों में से 9 सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है और इन 9 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर दलितों का खासा दबदबा है, जो बीजेपी के खेमे से शायद छिटक सकती है, और इन्हीं सीटों को कहीं ना कहीं आजाद और मायावती को अपने खाते में लेना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, मीरापुर की सीट हो, करहल की सीट हो, कटरी की सीट हो, ये कुछ सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है। आजाद इन सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी बेहद जल्द उतारेंगे, लेकिन इसी बीच मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी यूपी में अब तक कोई भी अहम चुनावी रैली करती नहीं नजर आ रही है। आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उनको बड़ा मौका जरूर मायावती ने देती नजर आई थी, लेकिन आकाश आनंद ने भी हरियाणा में कोई खासा दबदबा, खासा दमखम नहीं दिखाया, और अब उत्तर प्रदेश की भी राजनीति में आकाश आनंद कोई खासा दबदबा, खासा दमखम, खासा जोर जबरदस्त नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती ने हाल ही में आकाश आनंद को चुनने के बाद जो बड़ा ऐलान किया था कि यूपी की राजनीति से आकाश आनंद दूर रहेंगे, कहीं ना कहीं आकाश आनंद इस कड़े निर्देश का पूर्ण तरह से पालन भी करते नजर आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती अगर उपचुनाव में गठबंधन कर लेती है, ऐसा माना जा रहा है, तो दलित वोट बैंक मायावती के हाथों आ जाएगा। दलित वोट बैंक पूर्ण तरह से आजाद और मायावती एक साथ ले सकते हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो गठबंधन के तहत स्थितियां बन रही हैं, उसको बदल भी सकते हैं। देखना यहाँ पर यह अहम होगा, अगर आजाद और मायावती का उपचुनाव में 10 सीटों पर गठबंधन होता है तो आखिर कितनी सीटों पर मायावती लड़ती नजर आएंगी और कितनी सीटों पर आजाद यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारते नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि मायावती आकाश आनंद के चलते इस बार उपचुनाव कर रही हैं। चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी वंदना कुमारी के चलते इस बार उपचुनाव में उतर रहे हैं। तो मायावती और आजाद का एक साथ आना उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं राजनीति में पूर्ण तरह से हिस्सेदारी और भागीदारी दिखा सकता है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय जरूर दें। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।